हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स थॉट्स। तो आज हम समझेंगे ब्रांडिंग के बारे में। ओके, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, सो ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या बिजनेस को अलग पहचान देना ताकि लोग उसे याद रखें, पहचानें और ट्रस्ट करें। ब्रांडिंग सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता, बल्कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और दोबारा क्यों खरीदते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। अरे, खाने वाला एप्पल नहीं, मैं एप्पल ब्रांड की बात कर रही हूँ। सो अब एप्पल का नाम सुनते ही आपके माइंड में आईफोन, मैकबुक, प्रीमियम क्वालिटी आ गई ना। सो यही होती है ब्रांडिंग। जब एक नाम सुनते ही प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी वैल्यू और उसका परसेप्शन आपके माइंड में बन जाए। ठीक है, सो अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग पे। ठीक है, सो ब्रांडिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं: ब्रांड लोगो, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड ट्रस्ट एंड ब्रांड इमेज। सो अब आगे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। ओके, सो फर्स्ट वन इज ब्रांड लोगो। A brand logo is a visual symbol that represents a brand and helps people identify it easily. For example, Nike and McDonald's. सो लोगो एक छोटी सी इमेज या डिजाइन होती है जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। लोगो देखते ही हम ब्रांड हमारे पहचान में आ जाता है। जैसे नाइकी का टिक है, नाम लिखा हो या ना लिखा हो, सिर्फ टिक देखकर ही हमें नाइकी याद आ जाता है। और मैकडॉनल्ड्स का जो एम है, इसे तो बच्चे भी देख के पहचान लेते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो है ना। फिर है हमारा ब्रांड लॉयल्टी। Brand loyalty is when customers repeatedly choose the same brand because they are satisfied and emotionally connected to it. Example, Lakme makeup products and Samsung phone. अब ब्रांड लॉयल्टी क्या है? जब कस्टमर्स बार बार एक ही ब्रांड चूज करता है तो उसे ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ हमें तो लैक्मे के ही मेकअप प्रोडक्ट सूट करते हैं, और कुछ लोग जैसे सैमसंग के ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, उन्हें वही अच्छा लगता है। सो ये क्या है? लॉयल्टी है, एक ही ब्रांड को बार बार चूज करते रहना। अब है ब्रांड ट्रस्ट। ब्रांड ट्रस्ट इज द कॉन्फिडेंस कस्टमर्स हैव दैट अ ब्रांड विल डिलीवर क्वालिटी एंड कीप इट्स प्रॉमिसेस। एग्जाम्पल, टाटा एंड अमूल। अब ट्रस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट सेफ है, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, ब्रांड धोखा नहीं देगा। जब लोग बिना ज़्यादा सोचे प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि उन्हें ब्रांड पे भरोसा होता है, सो उसे क्या कहते हैं? ब्रांड ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाटा का नाम सुनते ही लोग बोलते हैं कि इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं हम लोग। और जैसे अमूल है, अब अमूल के बहुत सारी चीज़ें आते हैं, अमूल का दूध आता है, अमूल बटर आता है, तो इसे लेते वक्त कोई डाउट नहीं करता है क्योंकि उन्हें ट्रस्ट होता है उसके ब्रांड पे। ठीक है, सो नाउ एट लास्ट, ब्रांड इमेज। Brand image is the perception or impression of a brand in the minds of customers. Example, Royal Enfield and Zara. ठीक है, सो अब ब्रांड इमेज का मतलब होता है कि लोग ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, ब्रांड का स्टेटस क्या है, ब्रांड चीप लगता है या फिर प्रीमियम है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे रॉयल इनफील्ड बाइक का लिया गया है। अब रॉयल इनफील्ड का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक उसकी स्ट्रॉन्ग, रॉयल और पावरफुल इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो बाइक बहुत अच्छी है। और ज़ारा, ज़ारा का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ट्रेंडी, स्टाइलिश, मॉडर्न ड्रेसेस का इमेज आ जाता है। ठीक है, सो ब्रांडिंग का असली मैजिक सिर्फ प्रोडक्ट या लोगों में नहीं, बल्कि लोग उस ब्रांड को किस तरह लेते हैं, अपने माइंड में कैसा फील करते हैं, उसमें भी होता है। ठीक है, सो आज की हमारी टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप यू गाइस लाइक इट, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।